कि इतने सारे धाराएं लगी हैं, धाराएं काफी लंबी हैं, सजा कितनी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन सोचो कि एक बिल्डर, पॉलिटिशियन भी नहीं, एक बिल्डर के पास इतना बूता है, इतना कॉन्ट्रैक्ट है कि ससून हॉस्पिटल के हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन से इतना बड़ा काम वो करवा सके, और वो भी कुछ घंटों के अंदर। ये सारी जो धांधली हुई है सिर्फ कुछ घंटों के अंदर हुई है। शुक्र है कि पुणे पुलिस ने एक और सैंपल लिया था डीएनए सैंपलिंग के लिए, तो पता चलता है कि जो नेगेटिव अल्कोहल वाली रिपोर्ट आई थी वेदांत की, वो वेदांत का ब्लड ही नहीं है। पुलिस का कहना है कि वेदांत के पिता डॉक्टर तावड़े के साथ कांटेक्ट में थे, और हालांकि अब पुलिस के पास वेदांत का कोई भी अल्कोहल ब्लड रिपोर्ट नहीं है जो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। पुणे पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका केस वेदांत के खिलाफ सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड का बनता है। यानी कि वेदांत को अच्छी तरीके से मालूम था कि उसके एक्शन से क्या होगा, उसके रैश ड्राइविंग का अंजाम क्या होगा। हमने देशभक्त पर पिछले एपिसोड में यह भी कहा था, अनुमान लगाया था कि इस केस में आगे जाकर वेदांत रही ड्राइवर ही गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा। सुनिए, इसकी एक और बड़ी वजह है, खाना खिलाया, और एलिगेशन यह है कि ब्लड रिपोर्ट जानबूझकर देर से 10-11 घंटे बाद लिया गया, केस को कमजोर करने के लिए, जानबूझ के ब्लड रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने के लिए। और अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी तो कुछ दिनों बाद देखना वेदांत नहीं, उसका ड्राइवर ही पाया जाएगा स्टीयरिंग व्हील पर, वही एडमिट कर लेगा, नहीं नहीं मैं ही गाड़ी चला रहा था। अब या तो मैं भी नॉन बायोलॉजिकल हूं ये जिसके पास दिव्य शक्ति है, या फिर मैं न्यूज थोड़ा ज्यादा ही फॉलो करता हूं। जैसा कि ऐसे हर हाई प्रोफाइल केस में होता है, कोशिश यहां भी हुई थी, खुलेआम कोशिश हुई थी कि ड्राइवर इल्जाम अपने ऊपर ले ले। हां, रास्ते पर गवाह थे, जिन लोगों ने वेदांत को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, वो भी थे, लेकिन अरे पैसा हो तो साहब मैनेज हो जाएगा, पहले ड्राइवर को तो सेट करो। वेदांत के ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि एक्सीडेंट के बाद वेदांत अग्रवाल के दादाजी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल की एंट्री होती है यहां। सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने ड्राइवर को फोन किया और उस पर खूब चिल्लाए। फिर उनकी बीएमडब्ल्यू गाड़ी ने उसे अग्रवाल के घर ले गए, उनका फोन, मैंने ड्राइवर का फोन उनसे छीन लिया गया, और ड्राइवर को धमकाया गया कि एक्सीडेंट की जिम्मेदारी वो ले अपने ऊपर, और फिर अपना मुंह बंद रखे कि उसे ऐसा कहा गया है करने के लिए। अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है दादाजी में। अरे यहां आदमी हाथ जोड़कर भीख मांगेगा कि भैया वो खानदान के चिराग को बचा लो, खूब सारे पैसे देने का लालच दिया जाएगा, लेकिन यहां तो ड्राइवर को ही धमकाया जा रहा है। ड्राइवर ने भी खुलासा कर दिया पुलिस के सामने। खुलासे के बाद पुणे पुलिस ने दादाजी को भी अरेस्ट कर लिया। दादाजी पर आईपीसी धारा 365 किडनैपिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन एंड 368 रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट के तहत केस दर्ज कर दिया। वेदांत के दादा तो काफी हैवी ड्राइवर निकले वैसे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रैग किया करते थे कि देखो मैंने अपने चिराग के लिए पोर्शे टाइकान गाड़ी खरीदी है, और 18th बर्थडे का ये उनका गिफ्ट था अपने पोते के लिए। और यही नहीं, दादाजी भी काफी कॉन्टैक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी खानदान का इन्होंने ही शुरू किया था, और इनके अंडरवर्ल्ड से भी तार जुड़े हुए हैं। पहले भी पुणे पुलिस ने इनके अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ था। छोटा राजन गैंग को सुपारी देकर शिवसेना कॉर्पोरेटर अजय भोसले को मरवाना चाहते थे। क्या फैमिली ट्री है, दादा से पोता सब लोग मारने मरने पर कटे हुए हैं, तुले हुए हैं। हमारा दूसरा एलिगेशन यह भी था कि वेदांत को पुलिस थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, लेकिन अब पता चलता है कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। 24 मई को येरवड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राहुल जगदले और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विश्वनाथ को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि एक्सीडेंट की खबर उन्होंने दबाने के चक्कर में वायरलेस कंट्रोल रूम और सीनियर अफसर को खबर ही नहीं दिया, जरूरत ही नहीं समझी। यह बेसिक प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने फॉलो नहीं किया। सवाल यह उठता है, जो पुलिस हमें बता नहीं रही है, यह बेसिक प्रोटोकॉल उन्होंने क्यों फॉलो नहीं किया, किसके बताने पर फॉलो नहीं किया, कितने पैसे लेने पर फॉलो नहीं किया, कौन सा प्रेशर आया था उनके ऊपर। अब पुलिस तो यही कहती है कि भैया इसमें जो एमएलए की इन्वॉल्वमेंट की बात है, सुनील तिंगड़े की बात है, तो वो पुलिस स्टेशन तो जरूर आए थे, लेकिन पुलिस का अभी भी कहना है कि नहीं नहीं उन्होंने कोई प्रोसेस में, ड्यू प्रोसेस में कोई दखलंदाजी नहीं दी थी। तो ठीक है, पुणे पुलिस हमें एक सिंपल सा सवाल का जवाब दे दीजिए, ये एमएलए साहब कितने बार ऐसा पहले हुआ था कि इन्होंने 3 बजे रात को कॉल रिसीव किया है अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में, और सुबह 6 बजे अपनी कंस्टिट्यूएंसी के चक्कर में पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। इतना पब्लिक सर्विस का अगर शौक है तो महीने में 2-3 बार ऐसा होता ही होगा। अच्छा, साल में 2-3 बार ऐसा होता होगा, बता दीजिए, हमें भी तो मालूम चले। इन्हें तो हम बेस्ट एमएलए का अवार्ड देना चाहेंगे। और एक्शन दिखाने के मामले में तो पुलिस ट्रेजेडी के बाद और सिस्टम ट्रेजेडी के बाद देखिए कैसे हरकत में आ जाती है। पुणे म्यूनिसिपैलिटी ने 2 प्रमुख पब्स को बुलडोजर से ही गिरा डाला। फुल ऑन बुलडोजर एक्शन जस्टिस हो गया। वाटर्स एंड ओरलेलिया कोरेगांव पार्क में पुणे के
इलीगल एक्सपेंशन था कंस्ट्रक्शन का, तो पूरा का पूरा पब ही ढा दिया। पुणे के दूसरे जगहों पर, पब्स पर, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर काफी स्टिफ एक्शन लिया गया है। 40-40 साल लोगों से भी उनका आईडी मांगा जा रहा है कि हम अंडर एज लोगों को सर्विस नहीं देते हैं। वेदांत ने जिस पब में दारू पीकर ये जो हत्या हुई है उसके बाद वो पब को भी सील कर दिया गया है। लेकिन अगर लोगों को खुश करना ही था, बुलडोजर एक्शन दिखाना ही था, तो वेदांत अग्रवाल के घर पहुंच जाते। सॉरी, घर नहीं, महल। देखिए, तो जब पुणे पुलिस ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किया तो लोगों ने भी देखा वेदांत अग्रवाल का छोटा सा घर, आहा, छोटी छोटी गाड़ियां। ये है सच्चाई ऑफ द अदर इंडिया, जिसके लिए लॉ तो है ही नहीं। इनमें से बाय द वे कोई डाउट नहीं है अभी तक कि पहले कुछ घंटों में इस केस में इसको दबाने की फुल प्लानिंग शुरू हो चुकी थी, फुल कोशिश हो चुकी थी। अगर जनता जागरूक नहीं होती, अगर हमारे देश में जो देशभक्त हैं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो इंसाफ का चीरहरण हो चुका होता अभी तक। यह केस हम लोग भूल भी चुके होते अभी तक। जस्टिस को डस्टबिन में डाल दिया जाता, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि लोग इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी लेकिन वेदांत कुछ ही दिनों में खुला घूम सकता है, फ्री एज अ बर्ड। क्योंकि आज तो वो रिमांड होम में है, आराम से है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यह देखा जाएगा कि भाई साहब ये अमेरिका चले जाते हैं या यूरोप चले जाते हैं, या इन्हें एज एन अडल्ट कोर्ट में ट्राई किया जाएगा। ये सिर्फ 4 महीने का जो सवाल है, 17 साल 8 महीने वर्सेस बीइंग ट्रीटेड एज एन अडल्ट, ये पूरे केस को पलट सकता है। हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रावधान है कि जिन जुवेनाइल्स ने हीनस क्राइम्स किए हैं, माने बहुत ही गंदे क्राइम्स किए हैं, उन्हें एज एन अडल्ट ट्राई किया जा सकता है। अगर वो 16 से 18 साल के बीच में है तब भी उन्हें एज एन अडल्ट ट्राई किया जा सकता है। वेदांत है तो 17 साल 8 महीने के, ऑलमोस्ट एन अडल्ट हैं। इसका प्रोसेस यह होता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट कराती है कि जो अपराधी है उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, और क्या उसे मालूम था कि उसके जो एक्शंस हैं उसका परिणाम क्या होगा। पुणे पुलिस कहती है जी हां, बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम था। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मंजूरी देती है कि वेदांत को एज एन अडल्ट ट्राई किया जा सकता है, तो यह केस एक स्पेशल चिल्ड्रंस कोर्ट में जाएगी, जिसके पास यह मैंडेट होता है, यह हक होता है कि ऐसे केसेस की वो सुनवाई करे। प्रॉब्लम पुलिस के पास यह होगा कि इसे आप हीनस ऑफेंस कैसे साबित करोगे, क्योंकि दुख की बात है कि हमारे देश के लॉ में हीनस क्राइम का मतलब होता है वो ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल या 7 साल से ज्यादा हो, जैसा कि मर्डर। लेकिन गाड़ी से अगर मैं किसी का मर्डर कर दूं, गाड़ी से अगर मैं किसी को कुचल दूं, तो सिर्फ 2 साल या मैक्सिमम 5 साल की सजा हो सकती है अंडर द न्यू लॉ। लेकिन लॉ तो कभी कभी लेटर से नहीं, उसको स्पिरिट में भी देखा जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के एक स्कूल जाते बच्चे को बेल नहीं दी। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने 14 साल की उम्र की एक क्लासमेट की अश्लील वीडियो बनाई और उसे सर्कुलेट भी कर दिया। लड़की शर्म के मारे भाग जाती है और बोला जाता है उसी के बाद उसने सुसाइड कमिट किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उत्तराखंड हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लगातार इस लड़के को बेल नहीं दिया, इसके बर्ताव को देखते हुए, इसकी जो कंपनी है उसको देखते हुए। माने पॉक्सो के तहत माने कड़े कंडीशंस लगे हुए हैं इस लड़के के ऊपर और इसे बेल नहीं मिल रही है। मर्डर केसेस में तो अब कोर्ट्स ने माइनर्स को एज एन एडल्ट ट्रीट करना शुरू कर दिया और इसका आपको कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे। 2016 में 17 साल का एक लड़का मुंबई से, कोर्ट ने उसे एज एन एडल्ट ट्राई किया इन द मर्डर ऑफ अ 3-year-old गर्ल। 2017 में बहुत ही इनफेमस रायन इंटरनेशनल स्कूल मर्डर केस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रिकमेंडेशन दिया कि क्लास 9 के स्टूडेंट को एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए। 2019 हैदराबाद में सोडमी एंड मर्डर केस, 17 साल के लड़के को एज एन एडल्ट ट्राई किया गया। तो एग्जांपल्स आपके पास बहुत हैं, लेकिन ये जो केसेस हैं, ये मर्डर का मामला है। सवाल यह है कि सिर्फ 4 महीने के गैप के वजह से क्या जस्टिस सिस्टम वेदांत को हंसते हंसते जाने देगा, या कुछ इंसाफ होगा, कुछ पाथ ब्रेकिंग यहां किया जाएगा, पहली बार कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा ऐसे केस में। वेदांत के साथ इंसाफ का जवाब शायद आप पर निर्भर करता है। अगर आप सोते रहते और कहते हम कर ही क्या सकते हैं, तो यह केस 24 घंटे में ही खत्म हो जाता। लेकिन 1 हफ्ते बाद यह केस और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, थैंक्स टू यू। और अगर जस्टिस डस्टबिन में नहीं डालना है तो प्रेशर आपको मेंटेन रखना होगा, क्योंकि हो सकता है इलेक्शंस के बाद पुलिस पर उल्टा प्रेशर भी पड़े। आपकी आवाज कितना इंपैक्ट बना सकती है? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। कानपुर में टॉप सर्जन के 15 साल के साहबजादे पिछले साल अक्टूबर में गंगा बैराज में गाड़ी चलाते हुए गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सागर निषाद और आशीष रामचरण, 2 बच्चे, 15 साल की उम्र उनकी, दोनों की मृत्यु हो जाती है।
इस लड़के को, इस साहबजादे को सवाल पूछने के लिए तक डिटेन नहीं किया जाता है, कोई इसे रोकता नहीं। इसीलिए इस साल फिर से गाड़ी चलाते चलाते 4 लोगों को जख्मी कर देते हैं भाई साहब, उन पर गाड़ी चला देते हैं। बोलने के लिए